भारत की जनगणना 2011 जिसे कि हम सेंसस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम में ना इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको जनगणना की डेफिनेशन बता देता हूँ। तो पहला डेफिनेशन आप सभी के लिए, जनगणना किसी देश या किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना और उसे रिकॉर्ड करना है। वहीं अगर हम बात करें, जनगणना किसी देश के एक सुपरिभाषित हिस्से में एक विशिष्ट समय पर सभी व्यक्तियों के जनसंख्या के आर्थिक और सामाजिक डेटा से संबंधित संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार की प्रक्रिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको जनगणना के बारे में पता लग गया होगा इन दोनों डेफिनेशन से। अब हम फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। दोनों पॉइंट आपने ध्यान से समझने हैं कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1881 में रिपन के कार्यकाल में। एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्वीडन जो है 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला पहला देश है। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश है। एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना संघ का विषय है, तो आपका आंसर क्या होगा, भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 246 है ना, इसके तहत जनगणना संघ का विषय है। और आपको बताना चाहता हूँ ये संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। ये लाइन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी क्रम की जनगणना थी। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी 7वीं। याद रखना आप सभी को, 2011 की जो जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। डिटेल में हम इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आप सभी के लिए। देखो फ्रेंड इस क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चन हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो 2011 में जो जनगणना हुई है ये भारत की कौन सी जनगणना थी, तब आपका आंसर 15वां होगा। अगर पूछ लें कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तब आपका आंसर होगा 7वीं जनगणना थी। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि बताओ कि 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या है, तो वो है प्रगणक शिक्षिका। तो फ्रेंड्स ये आप फोटो में देख सकते हो, ये प्रगणक शिक्षिका जो है ये 2011 की जनगणना की शुभंकर यानी कि मैस्कॉट थी। 2 फरवरी 2011 को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस शुभंकर का अनावरण किया था। देखो फ्रेंड जब 2 फरवरी 2011 को जो केंद्रीय गृह मंत्री थे उस टाइम पी चिदम्बरम, इन्होंने इस शुभंकर का अनावरण किया था। आदर्श वाक्य क्या था इसका, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इंग्लिश में बोलेंगे आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और वहीं अगर हम बात करें कि 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये भी आपको ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत क्या थी, 2200 करोड़। देखो फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारत में जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे की जाती है, ठीक है। 2021 में होनी थी लेकिन आप सभी को पता है कोविड के कारण हर चीज़ पोस्टपोन्ड हो गया, तो इसलिए फ्रेंड्स 2021 वाली जनगणना अभी तक नहीं हुई है। इसलिए हम 2011 का जनगणना पढ़ते हैं जिसमें से एग्ज़ाम में ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट है हमारा, 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए 16। याद रखना है आप सभी को 2021 की जो जनगणना है ये 16 भाषाओं में होगी। डिटेल में अगर हम समझें 2021 की जनगणना के बारे में, तो 2021 की 16वीं जनगणना आयुक्त कौन होंगे, श्री विवेक जोशी। आदर्श वाक्य क्या होगा, जन भागीदारी से जन कल्याण आदर्श वाक्य है 2021 जनगणना का। और वहीं अगर हम बात करें 2021 की जो जनगणना है ये भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 2021 का जो जनगणना है जो कि अभी 2023 में प्रस्तावित है, ये देश की 16वीं
और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह पहली डिजिटल जनगणना होगी, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1881। याद रखना आप सभी को, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना जो है ये 1881 में शुरू हुई थी। डिटेल में अगर हम समझें, प्रारंभ में भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के गवर्नरशिप के दौरान हुई थी, लेकिन यह गैर वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। वहीं अगर हम बात करें वैज्ञानिक तरीके से, पहली बार जनगणना जो है 1881 ईस्वी में रिपन के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी। दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 640। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? 640 जिले हैं। डिटेल में अगर हम समझें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाने। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है ये। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश का। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर में 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप एग्ज़ाम से पहले रट के जाना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स, यहाँ पे ना पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य। बिहार राज्य जो है फ्रेंड्स, ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। डिटेल में अगर हम समझें, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है ना वो 382 है। ठीक है, ये तो एग्जाम में पूछा जाता ही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। कितना है इसका जनसंख्या घनत्व? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 74.04%। याद रखना है आप सभी को, 74.04% जो है ये भारत की साक्षरता दर थी। डिटेल में अगर हम समझें, 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चला है कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों के लिए कितनी है? 82.14% और महिलाओं के लिए है 65.46%। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपको याद रखनी है कि भारत की साक्षरता है 74.04%, पुरुषों का है 82.14% और महिलाओं का कितना है? 65.46%। और साक्षरता कैसे ज्ञात किया जाता है? साक्षरों की संख्या, इसको हम डिवाइड करेंगे 7 प्लस आयु वाली संख्या मल्टीप्लाई 100। तो फ्रेंड्स, ये है फॉर्मूला साक्षरता ज्ञात करने का। आई होप फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 10 वर्ष। बात हो रही है फ्रेंड्स, भारत में जो जनगणना है कितने वर्ष में की जाती है एक बार? सही आंसर होगा 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है भारत का फ्रेंड्स, ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भारत का। वहीं अगर हम बात करें कि सिक्किम की जनसंख्या कितनी है, 6 लाख है। ठीक है, ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें दूसरा स्थान किसका है? मिज़ोरम का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड सेकंड नंबर पे मिज़ोरम आता है जिसकी पॉपुलेशन है 10 लाख। ठीक है, मतलब सबसे कम किसका हुआ? सिक्किम का। उसके बाद नंबर आता है फिर मिज़ोरम का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड राज्य जो है भारत का फ्रेंड्स, इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना, जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है।
डिटेल में अगर हम समझें, जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर -0.58% रही है। मतलब आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि नागालैंड की कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही है, तो आपका आंसर नागालैंड रहेगा। वैल्यू पूछ लें तो वो है -0.58%। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय राज्य जो है भारत का फ्रेंड, इसकी जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है सबसे अधिक रही है। डिटेल में अगर हम समझें, जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर राज्यों में सबसे अधिक रही है। कितनी रही है? 27.95%। ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले जो टॉप 2 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, मेघालय मैंने आपको बताया नंबर 1 पे है, और मेघालय के बाद स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का जिसका है 26%। नेक्स्ट है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम अनुसूचित जाति यानी कि एससी आबादी है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये भारत का वह राज्य है जहां पर अधिकतम अनुसूचित जाति है यानी कि एससी आबादी है। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम क्वेश्चन को समझें, भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भारत की जो एससी आबादी है वो 16.6% है। उत्तर प्रदेश की 20.69% आबादी एससी है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि जो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ पर जो अनुसूचित जाति है यानी कि एससी आबादी है वो सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 20.69% लोग यहाँ पे एससी हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि जो उत्तर प्रदेश है ना, ये भारत की एससी आबादी का 16.6% है। ठीक है, दोनों पॉइंट आपने ध्यान से समझने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का स्तर 2001 की जनगणना में 27.81% से बढ़कर 2011 की जनगणना में 31.16% हो गया है, जबकि ग्रामीण आबादी का अनुपात 72.19% से घटकर 68.84% हो गया है। ये एडिशनल पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंग अनुपात क्या है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 9:49। याद रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंग अनुपात है 9:49। यहाँ बात हुई है ग्रामीण भारत की। डिटेल में अगर हम समझें, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण का लिंग अनुपात है 9:49 जो कि हमारा क्वेश्चन था, और शहरों में कितना है? 929। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हिंदी। हिंदी जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। बंगाली 8.03% बोलने वालों के साथ दूसरे स्थान पर, और बंगाली के बाद मराठी है 6.86% वक्ताओं के साथ तीसरे स्थान पे। मतलब आपको ये पता लगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। दूसरे नंबर वाला भी इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पे है बंगाली, ठीक है, और तीसरे नंबर पे है मराठी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश जो है फ्रेंड, इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये सबसे कम है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डिटेल में अगर हम समझें, लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सभी संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम है। कितना है? 6.30%। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाता है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 7 और या उससे 7 से अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत कितना है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 14.2%। भारत में फ्रेंड्स 14.2% मुसलमान हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 7वीं। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वें नंबर की जनगणना है। डिटेल में समझें, 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद की 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए इसको। सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। याद रखना है आप सभी को, राजस्थान राज्य जो है यहाँ पर स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है। डिटेल में अगर हम समझें, अंतर कितना है? 27.1% है। कैसे आया? राजस्थान में पुरुष साक्षरता है 79.2%, महिला साक्षरता कितना है 52.1%। इसमें जो अंतर आता है वो है 27.1%, जो कि सर्वाधिक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो राजस्थान राज्य है यहाँ पर स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या जो है, इसके द्वारा लिंग अनुपात का परिकलन किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, आपके रवि सर की जो पेड PDF की वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है, www.ravibookspdf.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आप हमारी करंट अफेयर्स की PDF, मतलब करंट अफेयर्स की ई बुक, पॉलिटी की ई बुक, जीके की मास्टर ई बुक, हर सब्जेक्ट की ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। मतलब फ्रेंड्स आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करिए। और साथ में अगर आपको ये जो भारत की जनगणना वाला टॉपिक है या किसी भी टॉपिक का अगर टेस्ट लगाना है तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। हर टॉपिक का आप वहाँ पर टेस्ट लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी पुडुचेरी। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है फ्रेंड्स हमारे देश का, यहाँ पर जो महिलाओं की जनसंख्या है वो पुरुषों की जनसंख्या से अधिक है। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का जो उच्चतम लिंग अनुपात है वो है 1037 महिला, ठीक है, 1000 पुरुषों के पीछे, ठीक है। तो मतलब क्या है आपका लिंग अनुपात? 1037। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी लक्षद्वीप जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी सैरछिप। सैरछिप जिला जो है भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है, ये आपको याद रखना है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सैरछिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है जो कि मिजोरम राज्य का एक शहर है। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। फ्रेंड देखो, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। यही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन रट के जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश स्त्रियाँ थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक्चुअल में हमसे पूछा क्या गया है बाल लिंग अनुपात, तो वो कितना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 919। याद रखना आप सभी को, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात कितना है? 919। अगर फ्रेंड्स हम डिटेल में समझें
0 से 6 आयु समूह में महिलाओं और पुरुष के अनुपात को बाल लिंग अनुपात के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना में भारत का जो लिंग अनुपात है 927 था, लेकिन 2011 की जनगणना में यह घटकर 919 रह गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन में यही बताया है कि जो बाल लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितना है, 919। ठीक है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए इसको। और ये जो फ्रेंड्स बाल लिंग अनुपात है यानी कि शिशु लिंग अनुपात है, कैसे फाइंड किया जाता है, बालिकाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है शिशु लिंग अनुपात। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मतलब पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से, तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है। और ऊपर मैंने आपको करवाया था क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उसका आंसर क्या था, पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 68.8%। 68.8% जो है फ्रेंड्स, ये 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत है। ठीक है, मतलब कि जो गांव में जो लोग रहते हैं वो है 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें तो वहीं अगर हम बात करें कि भारत का जो अर्बन पॉपुलेशन है यानी कि शहरी जनसंख्या है वो है 31.2%। ठीक है, 31.2% जो है ये शहरी जनसंख्या है। वहीं अगर हम बात करें एनसीआर जो ग्रामीण जनसंख्या है एनसीआर वाला वो है 2.1% और एनसीआर वाला जो शहरी जनसंख्या है वो है 7.6%। मतलब देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन फिट हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया कि जो गांव में रहने वाली जनसंख्या है वो कितनी है, 68.8%। शहर में रहने वाली जनसंख्या है 31.2%। वहीं अगर हम एनसीआर की बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर वाला जो एरिया है उसमें एनसीआर जो ग्रामीण है वो 2.1 है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। और वहीं अगर हम बात करें एनसीआर अर्बन वो है 7.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है? आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत में बाल लिंग अनुपात को एक मानव जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। हरियाणा का जो बाल लिंग अनुपात है वो है 834, जो कि फ्रेंड्स सबसे कम है। ठीक है, इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 82.1%, 82.14% है पुरुषों की साक्षरता दर। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें महिलाओं की यानी कि फीमेल की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 65.46% है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने दोनों क्वेश्चन डाल दिए हैं, वैसे आपसे एग्जाम में अलग अलग भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं जो हैं ये भारत का लिंग अनुपात है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का लिंग अनुपात क्या है यानी कि सेक्स रेशो क्या है भारत का, 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 8.6%। 8.6% जो है ये भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। डिटेल में अगर हम समझें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 10,42,81,034,
जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। वहीं अगर हम बात करें अनुसूचित जातियों के बारे में तो इसकी संख्या कितनी है, 20,13,78,086, जो कि है 16.6%। नेक्स्ट है हमारा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर कितने प्रतिशत है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 16.68% है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला की जो साक्षरता दर है इसके बीच में अंतर कितना है, 16.68%। ये कैसे आया ये आपको बता देता हूँ। पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14%, ऊपर ही मैंने आपको बताया था। महिलाओं का है 65.46%। इनको जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 16.68%, जो कि हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस शहर में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मुंबई और दिल्ली। मुंबई और दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है जनगणना 2011 के अनुसार। टॉप 3 महानगर देख लेते हैं। मुंबई को पहला स्थान मिला है, 1.8 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। दिल्ली को दूसरा स्थान मिला है 1.6 करोड़ और कोलकाता को तीसरा स्थान मिला है 1.4 करोड़। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दमन और दीव। याद रखना आप सभी को, दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, यहाँ पर न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है। मतलब यहाँ का जो सेक्स रेशियो है सबसे कम है। डिटेल में अगर हम समझें, लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में सबसे कम लिंग अनुपात है 618 और केरल में सबसे अधिक लिंग अनुपात है 1084। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 1000 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। याद रखना आप सभी को, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है यहाँ पर प्रति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। लिंग अनुपात को 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारत के राज्य में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात है, अर्थात 972 प्रति 1000 पुरुष बच्चे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आप कर लीजिए 1000 बालिकाओं। ठीक है, 1000 पे कैलकुलेट होता है ना ये, तो कितना है यहाँ पे 972 है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत घरों में अभी भी खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग होता है। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुस्लिम। मुस्लिम जो है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। डिटेल में अगर हम समझें, देश की आबादी का लगभग 14.2% मुस्लिम धर्म के लोग हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 53। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं, 53, 2011 की जनगणना के अनुसार। डिटेल में अगर हम समझें, 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, जिसकी 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने थे, 53 थे, और जो गोवा है ना, ये सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। 62.17% लोग जो है शहर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको आप डबल स्टार मार्क करना एग्जाम के लिए। किस वर्ष की जनगणना को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1921।
की जो जनगणना है इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि थी वो ऋणात्मक हो गई और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण से 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, R.A. गोपाल स्वामी। R.A. गोपाल स्वामी जनगणना आयुक्त थे। स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी 1951 के टाइम पर। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और जो इसकी सतत श्रृंखला में 7वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय देश में जनगणना कार्य का संचालन करता है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जो है ये जनगणना कार्य का संचालन करता है देश में। डिटेल में अगर समझें, भारत में गृह मंत्रालय भारत में जनगणना कार्यों की देखरेख करता है। प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है भारत में जनगणना और ये विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ी कवायद है। जनगणना गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है। तो मंत्रालय कौन सा होता है? गृह मंत्रालय जो है ये भारत में जनगणना को आयोजित करता है। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 31.15%। याद रखना आप सभी को, 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या का 121 करोड़ में जो नगरीकरण का स्तर था वो था 31.15%। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने लगभग डैश लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 43.63%। नेक्स्ट है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बंगाली। मतलब पहले स्थान पे मैंने आपको बताया हिंदी है, दूसरे नंबर पे है बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 30.72%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश का कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बात हो रही है फ्रेंड देखो इस क्वेश्चन में कि जो भारत में ना जो बाल जनसंख्या है उसमें ग्रामीण बाल जनसंख्या कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 74.05%। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य ने जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि प्रतिशत दर्ज की है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन बी, 17.7%। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.64%। याद रखना आप सभी को, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक जो भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर है वो है 1.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लिंग अनुपात है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, केरल।
डिटेल में अगर हम समझें, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। भारत में हरियाणा का जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम है, प्रति 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। देखो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो केरल है यहाँ पर जो लिंग अनुपात है सबसे ज़्यादा है 1084 और सबसे कम है हरियाणा का 877। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना जाता है जो वर्ष में डैश से अधिक दिन कार्य करता है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 183। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों द्वारा पेयजल का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या था। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हैंडपंप या बोल सकते हो ट्यूबवेल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना ने भारत की कामकाजी आबादी को 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी घरेलू श्रमिक। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय जनगणना में श्रमिकों की संख्या को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 4 श्रेणी है ये। पहला है खेतीहर कृषि, दूसरा है मजदूर, तीसरा है घरेलू औद्योगिक श्रमिक, तीसरा है अन्य श्रमिक। ये 4 कैटेगरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा में नकारात्मक दशक विकास दर थे। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उर्दू। 2011 की भाषा जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2 अनुसूचित भाषाओं उर्दू और कोंकणी में पूर्ण संख्या में गिरावट देखी गई है। भारत में उर्दू बोलने वालों की संख्या है 5,77,02,631, जो 2001 के बाद में लगभग 1.5% कम है। तो आपको याद क्या रखना है फ्रेंड्स, 2011 की जो जनगणना है इसमें जो 2 भाषाएं हैं कौन कौन से, उर्दू और कोंकणी। ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ उर्दू दिया गया है, वैसे 2 भाषाएं हैं उर्दू और कोंकणी जिसमें कि जिसकी संख्या में गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गोवा राज्य जो है ये भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है जिसकी शहरी जनसंख्या कितनी है 62.17%। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी पंजाब और लक्षद्वीप। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो 2011 की जनगणना है इसके अनुसार पंजाब और लक्षद्वीप जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी दादरा एवं नगर हवेली। दादरा एवं नगर हवेली जो है फ्रेंड्स यहाँ पर सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला ये केंद्र शासित प्रदेश है। डिटेल में अगर हम समझें, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। देखो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था ना, इस क्वेश्चन में मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की संख्या के बीच स्थित है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 6,40,000 से 6,50,000 के बीच भारत में गांव हैं। ठीक है, डिटेल में अगर हम समझें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांव की संख्या है 6,40,000 और 6,50,000 के बीच। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640 जिले हैं, 5,924 उपजिले हैं, 5767 तहसीलें हैं, 7,935 कस्बे हैं और 6,49,481 गांव हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मेयो के कार्यकाल में। मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना जो है ये संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 121.05 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो आबादी है फ्रेंड्स ये अधिकतम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति क्या था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 382। 2021 की जनगणना होने में देरी का मुख्य कारण क्या है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कोविड-19 के कारण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 31.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या है 31.2%। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, 1872। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम जो है ये जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद डैश राष्ट्रीय जनगणना थी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 7वीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1872 में। अखिल भारतीय जनगणना का जो प्रथम प्रयास था फ्रेंड्स 1872 ईस्वी में किया गया। डिटेल में अगर हम समझें, 1866 से 67 में देश के अधिकांश हिस्सों में लोगों की वास्तविक गिनती की गई और इसे 1872 की जनगणना के रूप में जाना गया। इसको आपने ध्यान से समझना है, इस क्वेश्चन को एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन चारों में फ्रेंड्स, इन चारों राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति जो है ये निवास नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शून्य है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। याद रखना है आप सभी को, इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या नहीं है, मतलब जनसंख्या शून्य है अनुसूचित जनजाति की। याद रखना है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है ये सर्वाधिक है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के बारे में हम जान लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 10.43 करोड़ है और ये भारत की कुल जनसंख्या का है 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है मध्य प्रदेश। वहीं अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। कितना है? 94.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, 6.3%। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश।
सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की है, कितनी है? 20.23%। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 16.5%। नेक्स्ट है हमारा, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिहार। अगला क्वेश्चन, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में किसमें साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 1911-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा जो है ये न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व डैश है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए निरंतर बढ़ा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 2070। अगला क्वेश्चन, आबादी का वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए केरल। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है और आपने मुझे अपना लास्ट में स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना। 108 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपका स्कोर 108 में से कितना रह रहा है? 108 में से 100 रह रहा है, ठीक, 108 में से 108 रह रहा है। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है ये भी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 37 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मिजोरम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या होगी? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 29 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार जो है ये भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार देश का न्यूनतम साक्षर जिला है अलीराजपुर किस राज्य में आता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 में जनगणना शहर के रूप में एक बस्ती पर विचार करने के लिए जनसंख्या घनत्व के संबंध में मानदंड क्या है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया गया है? सही आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। और सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था नगरीकरण कहाँ पर है? गोवा में। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। लक्षद्वीप 94.8% और मिजोरम 94.4%। अगला क्वेश्चन है हमारा,
2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 17.64%। इसको भी आप डबल स्टार मार्क करना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व का रिकॉर्ड सबसे कम है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का रिकॉर्ड सबसे कम है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जनगणना 2011 के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 46। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बसे हुए गांव हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी 2। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में पुरुषों की साक्षरता दर क्या थी? आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 82.14% अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात किसे कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को। नेक्स्ट है हमारा, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार प्रवासी माने जाने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है, अर्थात जो अब अपने पिछले निवास से अलग एक अन्य स्थान पर बस गए हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी 37%। नेक्स्ट है हमारा, भारत की जनगणना हमें डैश के संबंध में जानकारी प्रदान करती है? आंसर होगा ऑप्शन डी आबादी। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का है, इसके बाद है 2 क्वेश्चन का टेस्ट जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी? आंसर होगा ऑप्शन ए 65.46%। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 108 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए भारत की जनगणना 2011 से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे ना फ्रेंड्स, वो मैंने अपनी इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, वीडियो कैसी लगी, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर क्या थी? 4 ऑप्शन है। दूसरा है हमारा, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो का टेस्ट लगाना है या किसी भी टॉपिक का टेस्ट लगाना है तो मोबाइल एप्लीकेशन आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। मोबाइल एप्लीकेशन जो है रवि स्टडी IQ GK नाम से है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ GK नाम से, ठीक है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि जनवरी से अक्टूबर की जो PDF है, करंट अफेयर्स की ई-बुक है, वो लॉन्च हो चुकी है। वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। हर सब्जेक्ट के लिए हमारी करंट अफेयर्स की ई-बुक काफ़ी यूज़फुल है आप सभी के लिए। और इसी के साथ पॉलिटी, ज्योग्राफी, GS की मास्टर ई-बुक आपको अवेलेबल है। इस वेबसाइट पर आप विजिट करिए, आपके रवि सर के द्वारा बेस्ट कॉन्टेंट रखा गया है अपनी ई-बुक्स में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।